परिवर्तन संसार का नियम है। आप कहीं से भी देख लो, 5000 BC से देख लो, वहां से आज तक परिवर्तन होता ही आ रहा, होता ही आ रहा, होता ही आ रहा। और ऐसी बात नहीं है कि मनुष्य में या किसी चीज में, अर्थ में परिवर्तन हो पा रहा है। जो लगभग कितना 30,000 साल पहले शायद लास्ट हिमयुग समाप्त हुआ था, उसके बाद जितनी भी सभ्यताएं पनपी, वो भूमध्य रेखा है उससे 30 डिग्री ऊपर एक रेखा खींच लीजिए, वहां पनपी। आपको मेसोपोटामिया और ये ईरानियन सभ्यता, ये अपनी जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो वाली है, ये सारी उसी लाइन के आसपास मिलेगी। क्योंकि नीचे का तो सब फ्रीज था, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब फ्रीज थे नीचे, रहने की कंडीशन ही वहां थी। और ऐसी बात नहीं कि वहां नहीं रह रहे थे लोग, रह तो रहे थे, लेकिन देखिए जब अब जैसे कि हिंदुस्तान में जनसंख्या बहुत है, इतनी जनसंख्या आपको रशिया में नहीं मिलेगी। क्योंकि अब आप देखें विश्व का सबसे ठंडा शहर वही है, याकुत्स, कुछ याकुतिया भी बोलते हैं उसको। तो वहां रहने की संभावनाएं कितनी, पर जो लोग वहां के बॉन्ड एंड बॉटअप हैं वो रह रहे हैं, उनको आदत है। आप तो वहां सर्वाइव भी नहीं कर सकते, आपको पता ही नहीं वहां रहना कैसे। तो वहां तब भी रह रहे थे, लेकिन बहुत कम जनसंख्या है। लेकिन जो मेन सभ्यताएं पनपी वो अब उसे इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं, मुझे नहीं ध्यान सही वर्ड, तो हम भूमध्य रेखा ही बोलेंगे। भूमध्य रेखा से 30 डिग्री ऊपर, रशिया की साइड में, नीचे की साइड नहीं, ऑस्ट्रेलिया साइड नहीं, रशिया की साइड, उज्बेकिस्तान की तरफ, वहां पनपी वो सभ्यता, क्योंकि रहने की उचित व्यवस्था वहीं थी। खैर, हम बात करते करते फिर इधर से उधर हो गए, मेन टॉपिक हमने छोड़ दिया। तो भाई बात यह है कि अगर जीवन ज्ञान को उठाना है तो आप वर्तमान में रहिए। अब ठीक है, मेरे गाइड से मुझे कुछ बता दिया, मैंने आपको भी बता दिया, लेकिन मुझे जरा सा भी संकोच नहीं है इस बारे में कि कल क्या होगा मैं सोचता ही नहीं। आज मैं अच्छे बीज बो रहा हूं, कल के बीज अच्छे ही होंगे। और कुछ भी रुका नहीं है। कभी आप सोच रहे हो कि एजेंडा 2030 ऊपर चला गया, नहीं। आरबीआई ने ई-रूपी को पुश करना शुरू कर दिया है। मैंने न्यूज देखी अभी, फेसबुक पे किसी ने कटिंग लगाई थी 30 तारीख की, कि आरबीआई ने अपने एम्प्लॉइज को कुछ पैसे वॉलेट में दे दिए और कहने से यूज करना शुरू करो, टेस्टिंग ट्रायल समझो। और आज मैंने एक और न्यूज देखी कि आरबीआई ने निश्चय किया कि आगे से जो सैलरी आएगी आरबीआई के लोगों की, वो सारी ई वॉलेट में आएगी। अब आप कह रहे हैं, मैं, हालांकि सबके अपनी अपनी सोच है, अपने अपने प्रयास हैं, वो बेचारे बहुत प्रयास कर रहे हैं, बलहारा जी हैं और भी ऐसे लोग हैं, डॉक्टर तरुण कोठारी हैं और भी हैं। अब आप कैसे रोकोगे बताओ? कौन आदमी कह देगा मैं तो नहीं ले रहा सैलरी ई-रूपी में? बड़ी बड़ी जो कॉर्पोरेट्स हैं वो कहेंगे हम तो ई-रूपी में देंगे, कर लेगा। ये बैंकों के सर्वनाश की शुरुआत हो रही है।